नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। स्पीच ये बहुत बड़ी खबर है। रूस का भारत को डिस्काउंट पे तेल बेचने का ऑफर, आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस का भारत को ये प्रस्ताव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारत की सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर हैं मेरी सहयोगी शीतल राजपूत, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शीतल, खुद आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है रशिया और भारत को डिस्काउंट दे रहा है तेल में। बिल्कुल विपनेश, क्योंकि चौतरफा आर्थिक प्रतिबंध इस वक्त यूरोपीय देशों से, अमेरिका से रूस जो है वो झेल रहा है और इससे उनका आर्थिक संकट लगातार बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर ये आई है हमारे सूत्रों के हवाले से, हमारे सूत्र जो पश्चिमी मीडिया में उनके हवाले से और बाकी सूत्रों से, कि रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचने का ऑफर दिया है। और आप जानती हैं कि हम बहुत सारा तेल बाहर से खरीदते हैं, उसको हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और भारत इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रहा है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। हालांकि इसकी पुष्टि भारत सरकार से करनी होगी, लेकिन हमारे सूत्र हमें यहाँ बताते हैं कि भारत को ये ऑफर रशिया ने दिया है कि हम आपको 30 से 40% डिस्काउंट देंगे तेल पर, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं विपनेश की अगर ये ऑफर भारत ले लेता है, ये बात बन जाती है भारत और रूस के बीच में, जिस पर भारत विचार कर रहा है, ऐसा हमारे सूत्र में बता रहे हैं, तो भारत में तेल के दाम किस कदर कम हो जाएंगे। और भारत के लोग, जो हमारे आम लोग हैं, जो पेट्रोल डीजल और इन सब दामों में जो आसमान छूते दामों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, बेहाल रहते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की खबर होगी। रूस ने 30 से 40% डिस्काउंट ऑफर किया है, और अब देखना यह है कि ये जो ऑफर है भारत इसको लेता है, कब लेता है, कैसे लेता है, बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, इस खबर को भारत में आगे चेज करना होगा, क्योंकि हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि भारत इस पर विचार कर रहा है। और इनफैक्ट पश्चिमी मीडिया पर इस पर चर्चाएं भी हो रही है कि अगर भारत रूस से डिस्काउंट में तेल का ऑफर ले लेता है, जबकि हम पूरी दुनिया जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है रूस पर, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और जंग हो रही है, तो ऐसे में भारत की पोजीशन, भारत पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि नहीं होता है। ये चर्चा मैं पश्चिमी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में देख रही थी, लेकिन एनालिस्ट का ये भी कहना था कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और भारत को अपने दुश्मनों को भी सामना करना है, चीन का सामना करना है, और रूस हमारा पुराना साथी रहा है, हम रक्षा इक्विपमेंट उनसे लेते हैं। तो ऐसे में भारत अगर इस ऑफर को लेता है तो इसमें बहुत ज्यादा किसी को गलत नहीं समझना चाहिए या ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये उनकी अपनी नीति है, अपनी डिप्लोमेसी है, और वो इस पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये ऑफर भारत ले लेता है, इस पर विचार बात बन जाती है आगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत देश में लोगों को मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम किस कदर नीचे गिर जाएंगे। बिजनेस शीतल, आप एकदम सही बात कह रही हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, पश्चिम मीडिया में चल रही है सूत्रों के हवाले से। खैर, इसका थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि भारत सरकार की तरफ से कब तक पुष्टि होती है। लेकिन शीतल, जिस पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो खुद ही रेज कर दिया आपने। भारतीय लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल से इसको समझें, क्योंकि वॉर की वजह से सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका लगातार धमका रहा है कि अगर रशिया ने किसी की हेल्प की या उसको किसी ने हेल्प की, किसी तरीके की मदद ली, तो फिर परिणाम भुगतने होंगे। तो भारत सरकार के लिए भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा शीतल इन हालातों में, क्योंकि कई और भी देशों के साथ संबंध हैं भारत के अच्छे। देखिए, भारत को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखनी है, भारत को अपनी जनता को भी देखना है, भारत को अपनी जरूरतें भी देखनी है। और भारत ने पहले दिन से इस मामले पर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार की है। हमने एब्सटेन किया, हमने वोट ना किसी के पक्ष में नहीं दिया ना किसी के विरोध में दिया। क्योंकि हमने शुरू से ये कहा कि हम नहीं चाहते युद्ध, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, जल्द से जल्द सीज फायर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये बयान हमेशा से आया है, संयुक्त राष्ट्र में भी हमने ये बयान दिया कि हम चाहते हैं कि सीज फायर होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, हम चाहते हैं कि आम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए। और पीएम ने इस बारे में पुतिन से भी बात की है, यूक्रेन की सरकार के साथ भी हम लगातार संपर्क में रहे हैं, अमेरिका से भी, पूरे यूरोपीय देशों के साथ भी। लेकिन हमने इसके साथ ही दुनिया को यह भी बता दिया कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हमारे संबंध तीनों मुल्क जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे यूक्रेन है, चाहे रूस है, और चाहे फिर यूरोपीय यूनियन के देश या फिर अमेरिका, इन सभी मुल्कों से हमारे अच्छे संबंध है और हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते आ रहे हैं। और पिछले कई साल से हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति, उस पर काम कर रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया ने हमें ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया ने हमें एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हम एक
इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हैं, दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में गिने जाते हैं। हमने हमारी जरूरत, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत की कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में आज की तारीख में पैठ है। भारत क्या सोचता है, भारत हर मसलों पर क्या राय रखता है, इसको लेकर दुनिया के देश जो है वो सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से भारत के पक्ष को लेते हैं। तो ऐसे में भारत ने एक बिल्कुल स्वतंत्र पॉलिसी नीति इस मामले पर रखी है शुरू से, और अभी तक इसका कोई क्रिटिसिज्म किसी ने नहीं किया भारत की पॉलिसी। हाँ, लोगों ने जरूर कहा कि आप हमारे पक्ष में आए, यूक्रेन ने मदद की बात की, ठीक है शीतल, आपके पास आते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है, इसको ब्रीफ भी किया है। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर वॉर रिपोर्टर शीतल राजपूत लगातार मौजूद है, वहां से पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।